आगे, ठीक है। और रैंकिंग से संबंधित ये तीन वो एकदम लिखल रहेगा सोरिया के, जैसे कोई भी क्वेश्चन रहेगा बाएं से इतना स्थान पर, या टॉप से इतना स्थान पर, या पीछे से इतना स्थान पर, ठीक है, या राइट से इतना, बॉटम से इतना, या आगे से इतना स्थान। यानी ये तीन शब्द आप समझ गए होंगे कि यही तीन शब्द आपको सुनने को मिलेगा, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनता है, टोटल 4 टाइप का, लेकिन 7 प्रकार के प्रश्न बनता है, ठीक है। जैसे एक होता है बाएं से एक ही आदमी का 2 बार जिक्र होता है। जैसे एक ही आदमी का बोले तो लेफ्ट से राम जो है 6ठे स्थान पर, राइट से 7वें स्थान पर है। एक क्वेश्चन बोलता है लेफ्ट से राम जो है 6ठे स्थान पर है, और एक राइट से रवि जो है 7वें स्थान पर है, और उनके बीच जो है 10 आदमी है, तो टोटल कितना है, मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना बनेगा। एक क्वेश्चन आता है कि राम जो है बाएं से 7वां स्थान पर है, और रवि जो है दाएं से 7वां स्थान पर है, वो दोनों स्थान एक्सचेंज कर लेता है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, टोटल पूछ सकता है, बीच में कितनी संख्या, बीच में टोटल कितना लोग बैठा है, ये पूछ सकता है। यानी कि और एक तो पूछता क्वेश्चन, अगर टोटल दे दिया हो और लेफ्ट से दिया हो इतना स्थान पर, राइट से इतना स्थान पर, बीच में बोलेगा कितना व्यक्ति बैठा हो। तो इतना टोटल 7 टाइप का प्रश्न पूछा है, ठीक है। और टोटल देखेंगे, अब मात्र 15 क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ देर में, कुछ दिन के बाद ही एग्जाम दीजिएगा, तो आपका सारा चीज लगभग कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा तो क्लियर होगा। अभी हम बिना समय गवाए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फटाफट आगे बढ़िए, बनाने का हम कॉन्सेप्ट इसी में देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं से 15वां स्थान पर है। क्या है, मोहन बाएं से 15वां स्थान पर है। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न है तो हम जानते हैं जिस हाथ से लिखते हैं वो राइट होता है, और जो बच गया है वो लेफ्ट होता है। जैसे ये हाथ, भले बोलते समय हम ये हाथ चल जाता है राइट, लेकिन लिखते समय देखिए मेरा राइट इधर जाता है, तो देखिए जो बच गया ये लेफ्ट है। अगर इधर से लेते हैं तो ये राइट कहलाता है, क्या कहलाता है, राइट, ये लेफ्ट हो गया। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, लड़कों की एक पंक्ति है, मोहन बाएं से, यानी मोहन लेफ्ट से, मोहन जो है लेफ्ट से कितना स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। फिर क्या बोल रहा है, वही, तो देखिए एक ही आदमी के बारे में 2 बार जिक्र हो, तो देखिए एक ही आदमी के बारे में 2 बार जिक्र हो रहा है, ठीक है। तो मोहने जो है ना लेफ्ट से इतना स्थान पर है, लेफ्ट से 15वां है, और राइट से देखिए क्या बोल रहा है, राइट से 13वां स्थान पर है। तो कुछ भी आए, अगर इस तरह का प्रश्न है, एक ही आदमी का जिक्र करें, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि लेफ्ट से कितना है 15वां, राइट से कितना है 13वां, -1 कर देना। क्योंकि एक ही आदमी का 2 बार जिक्र कीजिएगा तो क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करेंगे, जैसे हम लिख देते हैं 3 व्यक्ति है, ठीक है, राम है और 3 व्यक्ति है, बोलेगा राम जो है बाएं से दूसरा स्थान पर है, राम जो है बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है, ठीक है, तो 1 1 2, ठीक है। फिर बोलेगा राम वही व्यक्ति, यानी रामे जो है राइट से दूसरा स्थान पर बैठा, बोलेगा टोटल व्यक्ति। तो देखिए इधर से भी गिनते हैं 1 2, इधर से भी गिनते हैं तो 1 2, और टोटल अगर गिनते हैं तो 1 2 3 ही पुरता है। क्यों, क्योंकि जो राम है ना इसका 2 बार गिनती हो चुका है, एक ही व्यक्ति है और एक ही स्थान पर 2 बार बैठा दिया, तो 1 घटाना पड़ता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। तो टोटल बराबर क्या होगा, 2 + 2 -1 कर देते हैं। तो क्योंकि वहां पर रहेगा 2 व्यक्ति नहीं रहेगा, वहां रहेगा 20वां स्थान, 34वां स्थान, 19वां स्थान, तो एक एक करके लिखेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट पता है, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल बराबर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर कभी कभी टोटल दे देगा, जैसे यहाँ पर है ना टोटल कितना है 15 13 28 -1, कभी कभी क्या बोलेगा टोटल 27वां स्थान है, टोटल 27 व्यक्ति है, 27 व्यक्ति। राम बाएं से कितना स्थान पर है, 15वां, बताइए दाएं से, तो हम जानते हैं टोटल बराबर इतना होता है, टोटल बराबर, तो टोटल है कितना 27, तो इतना क्या करेंगे, अब पूछ रहा है राइट से, तो जो जो पूछ रहा है यहाँ पर रख देंगे, बस हो गया है सब। चलिए हम क्वेश्चन नंबर बिना समय गवाए हुए, क्योंकि 15 क्वेश्चन तक जाना है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट राइट मिलेगा, ऊपर नीचे या आगे पीछे मिलेगा, बस यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। एक परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से, तो देखिए ऊपर से क्या स्थान है राम का, यानी ऊपर से बोले तो टॉप से क्या स्थान पर है, 16वां स्थान पर है राम। फिर क्या बोल रहा है कि नीचे से राम जो है ना ऊपर से 16वां है और नीचे से क्या है 15वां। तो हम बोले एक ही व्यक्ति जब भी जिक्र हो तो टोटल बराबर क्या होता,
टॉप प्लस बॉटम -1। कोई दिक्कत है? तो बताइए 16 15 31 में से 1 गया तो 16 प्लस 15 -1, 31 में से 1 गया तो 30 व्यक्ति। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि जहां जहां आएगा कॉन्सेप्ट वहीं वहीं देते चल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी भी छोर से शुरू होने करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां, जैसे देखिए मान लेते हैं पंक्ति है, ठीक है, हम यहाँ लेफ्ट से शुरू करें चाहे राइट से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करेंगे ना, तो हमारा जो स्थान है, मान लेते हैं हमारा बी से भोला नाम है, ठीक है, तो मेरा जो स्थान बोल रहा है आपका स्थान, आप अपना भी नाम ले सकते हैं, ठीक है, तो बोल रहा है जो मेरा आपका जो स्थान है ना हमेशा 11वें रहता है, यानी लेफ्ट से भी जो हम हैं लेफ्ट से भी 11वां है, राइट से भी 11वां। हम क्या बोले, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, क्योंकि एक ही जिक्र का नाम है मेरा जिक्र, ठीक है, भोला, तो लेफ्ट से भी हम 11वां, राइट से भी 11वां है, एक घटा देंगे तो 11 11 22 में से गया 21। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मान लेते हैं ये पंक्ति है और टोटल कितना है 39 विद्यार्थी है, टोटल इतने ना विद्यार्थी है 39 विद्यार्थी है। अब बोल रहा है पंक्ति में समीर बाएं से 19वां, पंक्ति में हम जानते हैं ये लेफ्ट हो गया, जिधर से लिख रहा है वो राइट हो गया। अब बोल रहा है समीर बाएं से क्या है, समीर जो है बाएं से 19वां, एस फॉर समीर 19वां। अब पूछ रहा है कि बताइए दाएं से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि इसका स्थान समीर का स्थान राइट से क्या होगा। हम जानते हैं कि टोटल बराबर, तो आप T4 लिख देते हैं टोटल, तो लेफ्ट प्लस राइट और -1, देखिए टोटल कितना दिया है 39, टोटल ना है, और लेफ्ट से दिया है 19वां, राइट से निकालना -1, हम जानते हैं माइनस वाला इधर जाएगा तो एक जुट जाएगा, तो 40 में से 19 को घटा दीजिए, 40 - 19 बराबर राइट, तो देखिए 10 में से 9 गया 1, आज बचा 3 में से गया 2 यानी 21, राइट से कम हो जाएगा 21वां स्थान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर आप बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन एकदम शानदार प्रश्न है, और देखिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन टोटल पूछ रहा है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका आसान रहेगा, एक क्वेश्चन घुमावदार रहेगा, ठीक है, जब एग्जाम देके आइएगा तो देखिए कितना शानदार तरीका से आप बना चुके होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राजू, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, चलिए 6 नंबर चलते हैं, कोई बात नहीं। राजू बाएं से 10वां स्थान पर है, देखिए बोल रहा है राजू, तो हम जानते हैं बार बार हम लेफ्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट नहीं, बोल रहा है राजू बाएं से कितना स्थान पर, क्योंकि एरो मार दिए तो समझ जाइए बाएं से कितना स्थान पर है 10वां स्थान से। रवि दाएं से 21वां स्थान, बोल रहा है रवि दाएं से, तो रवि जो है दाएं से 21वां स्थान पर है, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट है, इधर से आ रहा राइट से आ रहा। फिर बोल रहा है उनके बीच 3 व्यक्ति है, उनके बीच 1 2 3 व्यक्ति है, ठीक है। चलिए पूछ रहा है पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, देखिए इसमें 2 तरह का प्रश्न आएगा, 2 तरह का। पहला प्रश्न कि टोटल बताइए, टोटल, और टोटल में ही क्या मतलब होता है मैक्सिमम, नहीं कुछ बोला था मैक्सिमम। एक पूछेगा 2 नंबर में कि बताइए टोटल में मिनिमम कितना होगा, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम कितना व्यक्ति होगा। जब भी सिर्फ कुल पूछ दे, जैसे इसमें क्या पूछा कुल कितने छात्र हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, राइट से देखिए राजू 10वां है और ये 21वां है, राइट से रवि, अब बीचवा में 3 व्यक्ति बैठा, तब बताइए यहाँ से यहाँ या 10 और 3 को बीचा में 13 और प्लस 21, यानी कि कुल जब भी ओवरलेप नहीं होगा तो हम क्या पूछे मैक्सिमम पूछे, तो सबको अलग अलग जोड़ देंगे। जैसे रवि का कितना लेफ्ट से लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल को जोड़ देंगे। अगर टोटल पूछे मैक्सिमम पूछे या केवल कुल पूछे तो हम कुछ ना करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, क्योंकि टोटल एकदम मैक्सिमम निकालना। तो एक 10 और प्लस 3, क्योंकि 3 को बीचवा में और प्लस 21, तो कितना 21 10 31 3 34। लेकिन कभी भी अगर मिनिमम पूछे तब, लेकिन मिनिमम पूछेगा तब क्या करेंगे, देखिए आपको कॉन्सेप्ट अगर बताएंगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए अगर मिनिमम बताना होगा हम कुछ ना करेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट, अब बीचवा में कितना व्यक्ति बैठल है, बीचवा में कितना व्यक्ति बैठल है 3 गो ना है, तो देखिए जितना व्यक्ति बीच में होगा, बीच को बोलते हैं मिडिल, और मिडिल बोलते हैं, एक बार इसी में 2 और जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए दोस्त ये व्यक्ति 10वां स्थान तो इधर कहीं ना कहीं होगा 10 व्यक्ति,
इधर भी कहीं ना कहीं होगा 21 व्यक्ति, होगा ना, क्योंकि ये 21वां है तो 20 व्यक्ति इधर होगा, ये 10वां 9 व्यक्ति इधर होगा। अगर इस व्यक्ति को कम से कम लाना है तो ओवरलैप करा देते हैं, यानी इस व्यक्ति को इस पार कराते हैं, इस व्यक्ति को इस पार कराते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे 9 गो व्यक्ति होगा, और इस व्यक्ति को कहीं भी इधर बैठाएंगे तो ये व्यक्ति, एक व्यक्ति तो स्थान ले लेगा ना, एक व्यक्ति का ही रवि जो है कहीं भी ओवरलैप कराएंगे, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति को रवि मान लेते हैं, यहाँ चला है इस व्यक्ति, हो सकता है इस पर है चाहे इस पर है, तो देखिए रवि प्लस रवि करेगा, और रजुआ पिछुआ 9 गो था, यानी 2 व्यक्ति का स्थान ले लेगा, इसीलिए एक तो इधर से घटाएंगे। अगर इधरों तो 21वां स्थान है, 20 को इधर रहेगा, तो देखिए राजू जो है कहीं ना जाएगा, तो कहीं ना कहीं ओवरलैप करा रहे हैं, तो इस व्यक्ति का, एक व्यक्ति बेचारा इसका तो स्थान राजू ले लेगा ना, चाहे इसका ले चाहे इसका ले, इसीलिए एक व्यक्ति इधर वाला घटाते हैं, एक व्यक्ति इधर वाला, इसीलिए डायरेक्ट 2 को घटा देते हैं। तो मिडिल में कितना है 3 गो, अब प्लस 1 गो इधर करो, ओवरलैप को घटाते हैं एक बार इधर के, यानी प्लस 2 गो घटा देंगे, यानी मिनिमम पूछे तो 2 घटाना है मिडिल वाला को जोड़ करके। जैसे समझिएगा, यहाँ पूछ रहा है मान लेते हैं मैक्सिमम, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, लेकिन मिनिमम पूछे तो 10 और प्लस 21, 10 और प्लस 21, अब माइनस मिडिल में है 3 गो और प्लस 2 गो एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, यानी 21 10 31 में से कितना घटाएंगे, 31 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, कोई दिक्कत है, यानी कि 26। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। क्या नंबर है, 7 नंबर। चलिए एक पंक्ति में ए बाएं से, देखिए हर तरह का प्रश्न नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा रेलवे में। तो बोल रहा है ए एक पंक्ति में बाएं से 11वां स्थान पर है। ए जो है एक पंक्ति में, जब भी पंक्ति बोले बाएं बोले तो समझ जाइए इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, चलिए फिर से लिखते हैं। बोल रहा है ए जो है ना लेफ्ट से कितना स्थान पर है, 11वां स्थान पर है। चलिए 11वां स्थान। फिर बोल रहा है बी दाएं से 17वां स्थान पर है। बी जो है दाएं से, देखिए दाएं से यानी इधर एरो मार दिया तो समझ जाइए राइट से आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर भी लिख देते हैं हम, राइट से कितना स्थान पर है, 17वां स्थान पर। फिर क्या बोल रहा है, यदि वो अपना स्थान बदल ले, स्थान बदलने का मतलब समझते हैं, जहां बी है वहां पर ए चलाएगा, और जहां पर ए है वहां पर बी चलाएगा, मतलब बी यहां चलाया और ए यहां चलाया, कोई दिक्कत। पहला प्रश्न है, हो सकता है आपको कठिनाई हो, समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न में ना आएगा, प्रयास कीजिए, दूसरा में तीसरा में, लेकिन अधिकतम प्रयास कीजिएगा 100% इसी में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, यदि वो अपना स्थान बदल ले, ए बाएं से 13वां स्थान पर हो जाता। देखिए ए था बाएं से 11वां, लेकिन जब बी के जगह पर आ गया, देखिए पहले ए यहाँ था 11वां स्थान पर, लेकिन बी के जगह पर ए आ गया तो ई हो गया क्या, बाएं से क्या हो गया, बाएं से हो गया 13वां स्थान। बताइए लेफ्ट से हो गया 13वां स्थान। तो देखिए इसमें 4 तरह का क्वेश्चन पूछेगा, कितना तरह का, 4 तरह का। पहला क्वेश्चन, क्योंकि आपको टाइप पता होगा क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता, हो सकता है टोटल निकाल के निकल जाए, फायदा नहीं होगा। इसमें 4 तरह का क्वेश्चन आएगा। जैसे पहला नंबर 1 बोलेगा टोटल संख्या बताइए, टोटल। दूसरा नंबर में बोलेगा कि मिडिल में कितना है, एम फॉर मिडिल, ठीक है, मिडिल में कितना है, मिडिल में कितना है। 3 नंबर में बोलेगा ए मिडिल में कितना है। फिर बोलेगा बताइए नई स्थिति में ए का स्थान बताइए, नई स्थिति में, देखिए नई स्थिति में ए का स्थान बताइए। और चौथा नंबर पूछेगा नई स्थिति में बी का स्थान बताइए, राइट से लेफ्ट से जैसा रहेगा वहां पर लिखा रहेगा। चलिए हम चारों क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्त बोल रहा है ए जो है लेफ्ट से 11वां, बी जो है राइट से 17वां। जब ये ए के जगह बी आता है, बी के जगह ए आता है, यानी स्थान चेंज किया, तो ए था पहले 11वां, हो गया ए 13वां। यानी आप सोच सकते हैं यहाँ पर ये 11, हम घींच पीच के कारण इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और चेंज करते हैं थोड़ा सा कलर को। चलिए अब आप ही सोचिए कि ए 11वां है लेफ्ट से, अब फिर ये लेफ्ट से 13वां हो गया, यानी 11 1 12 12 1 13।
तो बताइए मिडिल में कितना व्यक्ति होगा, एक ही व्यक्ति ना होगा। अगर बोलता है 16वां हो जाता तो बताइए ए 11वां था लेफ्ट से, लेकिन जब स्थान चेंज किया लेफ्ट से हो गया 16वां, तो कहीं ना कहीं 11 से 16 जाने में कितना, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो 12 13 14 15 16वां आ गया। यानी कि इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो 16 से 11 गया था 5 ने एक और घटाइए, यानी कि अब क्यों घटाइएगा तो पता चल गया ना। तो बताइए 13वां था तो 13 से 11 गया 2, लेकिन ये क्या एक ओवरलैप होता है जिसके कारण एक और घटाएंगे, या फिर इसी को बोलता है डायरेक्ट 2 घटाइए, तो 13 से 11 गया 2, 13 से 11 गया 2 और एक डायरेक्ट घटा दीजिए, कितना बचेगा 1। यानी बीच में पूछेगा तो बताइए मिडिल में कितना व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति होगा, एगो निकल गया। अब बताइए कि बी यहां भी है, देखिए एक ही व्यक्ति का 2 बार जिक्र हो चुका है। देखिए ई राइट से, बी जो है राइट से 17वां और ई लेफ्ट से 13वां। तो बताइए टोटल पूछेगा तो हम जानते हैं टोटल पूछेगा तो लेफ्ट प्लस राइट -1। अब बताइए बी जो है राइट से 17वां, बी जो है राइट से 17वां, ए जो है लेफ्ट से 13वां है, -1 करते हैं, 17 13 30 और -1 बराबर 29। अगर टोटल पूछेगा तो 29, फिर से सुनिए, टोटल पूछेगा था 29, मिडिल में पूछेगा था एगो। फिर अगर बोलना चाहेगा कि बताइए बी जो है ना नई स्थिति में, बी जो है नई स्थिति में राइट से स्थान कितना होगा, राइट से स्थान। अब बताइए बी तो था पहले राइट से 17वां और एगो बीचवा में है तो हो गया 17 का 18। अब बी चला या इसके स्थान पर, तो बताइए 17 1 18 19, यानी बीचवा में जोड़ करके एक और एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए 17 था, एक बीच में एक व्यक्ति आया 18, अब बी चलाया 11वां स्थान वाला पर व्यक्ति यहाँ पर चढ़ गया, तो 17 18 19वां, यानी कि बी का कितना हो जाएगा कि 17 प्लस 20 प्लस 1 एक्स्ट्रा, यानी कि 19वां स्थान। अगर बोलेगा ए कितना है तो ये तो 13वां लिखल है ना ये स्थान, इसमें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दिए। चलिए आज के बाद ऐसा क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर कितना है, 8 है कि 7 है, पता नहीं क्वेश्चन नंबर से क्या है दोस्तों, पहले सीखिए। सीखिए क्या डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको हल्का में लेना है, ठीक है, ग्रुप डी को। और इस बार एक सीट अपना फिक्स कर लेना है, क्योंकि बहुत दिक्कत होगा नहीं तो आगे चल करके। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां। चलिए लड़कों की एक पंक्ति में अमन ऊपर से 12वां, लड़कों की एक पंक्ति में, देखिए टॉप और बॉटम से क्वेश्चन है। लड़कों की पंक्ति में ऊपर से क्या स्थान है, अमन, तो लिख देता है ए फॉर अमन, 12वां स्थान है, कोई दिक्कत है, 12वां स्थान है। फिर क्या बोल रहा है, बमन नीचे से 18वां, बी फॉर बमन नीचे से 18वां है, कोई बात ना 18वां। फिर बोल रहा है यदि अमन तथा बमन के मध्य 6 लड़का, यहाँ पर क्या लड़का है बीच में, तो चलिए बीच वाला को अलग कलर से देते हैं ताकि ज्यादा दिक्कत ना दे, ठीक है। 6 लड़का, अगर हमको पूछता मैक्सिमम टोटल बताइए, मैक्सिमम, इसमें आप खुद सोचिए कि क्या क्या पूछ सकता है। देखिए आपसे मैक्सिमम टोटल कितना पूछेगा, या फिर बोलेगा कि बी का अगर स्थान चेंज कर लेते हैं तो नया स्थान पर बी कितना आएगा, तो बी अगर मान लेते हैं यहाँ चलाएगा, बी अगर यहाँ चला, आप क्वेश्चन ढूंढते अपने मन से बनाइए, ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये दोनों स्थान चेंज कर लिया तब बोलेगा तो बी तो यहाँ चलाएगा और ए यहाँ चलाएगा, बोलेगा नया स्थान में बी का बताइए स्थान क्या होगा, तब बताइए ये 18 था, बीच को 6 गो आया तो 18 6 24, अब 12वां स्थान पर आएगा तो एक स्थान यहाँ भी आ गया, 25वां स्थान। अगर ए यहाँ आया, बोलेगा ए का लेफ्ट टॉप से नया स्थान बताइए, तब बताइए 12वां स्थान पहले से था, 6 गो बीचवा में, तो 18 और एगो इसका बी के जगह पर बैठा है 18 19 को, तो इस तरह से बता सकते हैं। टोटल पूछेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम, तब बताइए टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल। तब बताइए 12 6 18 18 36, 18 18 36, कितना लिखेंगे डायरेक्ट 36। लेकिन पूछेगा अगर बताइए टोटल मिनिमम कितना व्यक्ति होगा जो कि इस लाइन में यानी टॉप प्लस बॉटम इस पंक्ति पर बैठा, तो अधिकतम कितना लड़का होगा, 36। आपका क्वेश्चन निकाल दिया। लेकिन देखिए दोस्त यही तो मैथ रीजनिंग है, उसके साथ छेड़खानी की अपने मन से जिस दिन सोचने आ गया ना कि ये एकदम क्वेश्चन जो है इसको बढ़ा चढ़ा के अपने से क्या क्या पूछ सकता है अधिकतम, उस जगह पर चल गया तो मैथ रीजनिंग ऑटोमेटिक बनेगा। पूछेगा मिनिमम, तो हम क्या बताएं मिनिमम के लिए, टोटल बराबर टोटल मिनिमम लेफ्ट प्लस राइट, या फिर टोटल
बराबर टॉप प्लस बटम माइनस मिडिल प्लस 2, यही ना बोले का ई यहाँ पर आके कहीं ना कहीं चढ़ेगा, ए वाला यहाँ आके चढ़ेगा, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा ना लिख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है टोटल मिनिमम बराबर लेफ्ट टॉप प्लस बटम माइनस मिडिल वाला प्लस एक्स्ट्रा 2 गो, ठीक है, काहे 2 गो वो तो बताइए दिए। देखिए 12 प्लस 18 और माइनस मिडिल में कितना है, मिडिल में देखिए 6 गो, तो 6 प्लस 2 गो अपना मन से जोड़ दीजिए, तब 18 12 30, 30 में से 8 गया तो 22 हो गया आंसर। चलिए आपको एक तो और क्वेश्चन है जो आपको हर शिफ्ट में आ रहा है और इस क्वेश्चन को जरूर आपको देखना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर तरह का बोले ना क्वेश्चन हर तरह का दिखा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8वीं क्वेश्चन में आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। एक सेकंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देखिए जब एग्जाम देने गए थे कितना 20 तारीख को, ठीक है, यह शिफ्ट में पूछा थर्ड शिफ्ट में, क्या बोल रहा है टोटल 24 एक पंक्ति में टोटल 24 छात्र हैं, कितना छात्र हैं 24 छात्र हैं। फिर क्या बोल रहा है एफ दाएं से 17वां है, एफ जो है दाएं से, देखिए ये दाएं से ना, देखिए गलती होता तो अपने आप पकड़ा देता, एफ जो है एफ दाएं से 17वां स्थान पर है, ठीक है 17वां स्थान पर। फिर बोल रहा है आर बाएं छोर से 19वां स्थान पर है, आर जो है लेफ्ट से, आर जो है बाएं से 19वां स्थान पर है। तो क्या पूछ रहा है एफ और आर के बीच कितने विद्यार्थी है, यानी कि यहाँ पर कितना विद्यार्थी है, ठीक है, यहाँ पर कितना विद्यार्थी है। तो आप देखिए दोस्त, आप खुद सोचिए कि टोटल मात्र 24 गो विद्यार्थी है और यहाँ पर जब लेफ्ट प्लस राइट करते हैं अगर टोटल कितना 24 गो विद्यार्थी है, लेकिन लेफ्ट राइट करते हैं तो देखिए 19 और 17 कितना हो जाता है 9 7 16 यानी 36 गो हो जाता। क्या ये संभव है कि टोटल यहाँ बोल रहा है 24 है, यहाँ बोल रहा है 36 गो? नहीं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि ओवरलैप कर रहा है, कहीं ना कहीं ये इधर आ जाएगा एफ और ये आर इधर चलाएगा, कोई दिक्कत है। तो जब भी हम बोले हैं ना ओवरलैप करे तो क्या करते हैं कि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट और करते हैं क्या मिडिल माइनस मिडिल प्लस 2, यही ना करते हैं, एक्स्ट्रा 2 कर देते हैं। या फिर अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए अगर यहां से भी नहीं करते हैं तो देखिए डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर 19 और 17 को अगर डायरेक्टली क्या करते हैं 19 और 17 कितना होता है डायरेक्ट, चलिए 19 और 17 लेफ्ट प्लस राइट जोड़ेंगे तो 36 होता है, 36 होता है। लेकिन यहां बोल रहा है कितना 24, यहां कितना बोल रहा है 24, तो टोटल में से इसको घटा देंगे और एगो क्या घटाएंगे एक्स्ट्रा भी तो 2 घटाना होगा, एक्स्ट्रा 2 घटा देते हैं ना, एक्स्ट्रा 2 यहां पर जोड़ करके घटाएंगे तो 36 में से 26 गया तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो कभी भी ओवरलैप वाला क्वेश्चन इसको फिर से करते हैं, ज्यादा घोष पूछ हो गया, ठीक है। तो टोटल यहां बोल रहा है 24, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि लेफ्ट प्लस राइट बोल रहा है टोटल 9 7 16 36 बोल रहा है। तो बताइए 36 में से 24 गया ना 12 ना, तो जब भी ओवरलैप आता है तो 2 गो एक्स्ट्रा घटा दीजिए, तो 2 गो एक्स्ट्रा घटा देते हैं तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो आपको बताना यह वीडियो कैसा लगा दोस्त, अगर अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों में शेयर करें। एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट डालने की कोशिश की है, ठीक है, और अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड खींचे काहे कि आप लोग का एग्जाम है, इसीलिए ज्यादा उतना समझाने का तो बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन और भी अच्छा इसमें बहुत कुछ जानकारी है जो छुपा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।